आज हम लोग जानेंगे जैन धर्म की शिक्षा एवं सिद्धांत। जैन धर्म वास्तविक रूप से जैन धर्म है क्या, क्या क्या इस धर्म में है। कि जैन धर्म में ना तीर्थंकरों का प्रचलन है, यानी कि जैन धर्म के अंतर्गत 24 तीर्थंकर हुए हैं। उनमें से जो है जैन धर्म का संस्थापक अगर माना जाए और साथ ही साथ प्रथम तीर्थंकर तो ऋषभदेव को माना जाता है, और 23वां तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ हुआ, जिसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद महावीर स्वामी 24वां और अंतिम तीर्थंकर हुआ। ठीक है, वास्तविक संस्थापक जो है महावीर स्वामी को माना जाता है, और ज़्यादातर जैन धर्म को विशाल किया गया, ठीक है, विस्तार किया गया तो महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, इसलिए उन्हें जो है वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, और अब हम लोग आ जाते हैं इनके पॉइंट्स की तरफ। तो पहला है यहाँ पर पंच महाव्रत। ठीक है, जो देखो जैन धर्म में ना 5 महाव्रतों को बताया गया है कि 5 व्रतों को पालन किया जाना चाहिए लोगों के द्वारा जो जैन धर्म में शामिल होते हैं। ठीक है, अब 5 महाव्रत कौन कौन सा है, तो 5 महाव्रत है। पहला अहिंसा, उसके बाद सत्य और परिग्रह, अस्त्य और ब्रह्मचर्य। जैसा कि तुम लोग को पता होगा, हम बताए थे पिछले क्लास में कि इनमें जो है 5 महाव्रतों में 4 महाव्रत अहिंसा, सत्य और परिग्रह, अस्त्य, यह जो है पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया, और 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया है, महावीर स्वामी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पार्श्वनाथ के द्वारा जो है कितने महाव्रत बताए गए, 4, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्त्य। और ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य किसके द्वारा जोड़ा गया, महावीर, या क्वेश्चन उल्टा करेगा कि महावीर स्वामी के द्वारा कौन सा महाव्रत जोड़ा गया। ठीक है, ब्रह्मचर्य। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं, क्या इसका अर्थ क्या होता है। तो 5 महाव्रतों में अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है किसी भी जीवों का हत्या नहीं करना। ठीक है, हिंसा नहीं करना। और यहाँ पर हाईलाइट इसको इसलिए किए हैं कि जैन धर्म में ना अहिंसा को प्रमुख बताया गया है। इसका मतलब क्या है कि पांचों महाव्रत में सबसे ज्यादा जोर दिया गया है किस पर, अहिंसा पर। और इसीलिए जैन धर्म में ना कृषि और युद्ध दोनों को जो है ना प्रतिबंधित किया गया था। युद्ध में तो हिंसा होता ही होता है, और साथ ही साथ कृषि पर भी रोक लगा दिया गया। क्यों? क्योंकि बोला गया कृषि के दौरान भी जीवों का हत्या होता है। ठीक है, हिंसा होता है, तो याद रखना चीजों को। तो इसमें जो है अहिंसा को विशेष महत्व दिया गया है। उसके बाद सत्य, कहा गया हमेशा सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला जो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब होता है संपत्ति को जमा नहीं करो। ठीक है, इसका कहना था महावीर स्वामी का, धन संपत्ति जमा नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद औस्तेय, औस्तेय का मतलब होता है चोरी नहीं करो। ठीक है, चोरी नहीं करना है। तो ये सब अवगुण अभी भी बताया जाता है कि मतलब चोरी नहीं करो, ये तो गलत बात है। ठीक है, किसी का वस्तु देख लेना, उसको ले लेना तो चोरी कहलाता है। और किसी की वस्तु को देखकर ललचना भी, मन में लोभ आना भी चोरी की कैटेगरी में आता है। इसलिए याद रखना चीजों को। अगर जैन धर्म की शिक्षाओं की बात करें अस्त्य का, तो अस्त्य मतलब चोरी नहीं करना। साथ ही साथ किसी वस्तु को देखकर ललच रहे हैं, दैट मीन्स लोभ आ रहा है हमारे मन में, काश ये वस्तु हमारे पास होता, तो कहीं ना कहीं चोरी का ही संकेत है, और इसी का परिणाम चोरी के रूप में आता है। ठीक है, इसलिए चोरी को प्रतिबंधित किया गया है। और साथ ही साथ ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है अपने इंद्रियों को वश पे रखो, दैट मीन्स अपने शरीर पर, ठीक है, इंद्रियां जो होता है उस पर कंट्रोल रखो। ठीक है, और इस तरह से 5 महाव्रतों का अर्थ निकलता है। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला है संसार को ना, जैन धर्म संसार को दुखमय बताया, क्योंकि संसार में चारों तरफ दुख ही दुख भरा हुआ है। ठीक है, और दुख का कारण बताया कर्म फल। तो याद रखना चीजों को कि महावीर स्वामी के द्वारा ना संपूर्ण संसार को कैसा बताया गया, दुखमय बताया गया। और दुख का अगर कारण पूछे तो कारण बताया कर्म फल, व्यक्ति के द्वारा जो बुरा कर्म किया जाता है उसका बुरा परिणाम निकलता है। उसके बाद जो है अगला है मुक्ति के लिए ना त्रिरत्न बताया। अब कहोगे कि इनके द्वारा महावीर स्वामी के द्वारा ना पुनर्जन्म को माना गया है। कहा गया है कि व्यक्ति जो है बार बार जन्म लेता है, पुनर्जन्म को माना गया, इसका मतलब फिर से जन्म होता है। ठीक है, और कर्मफल की वजह से ही व्यक्ति जो है जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है, और इसकी मुक्ति के लिए, ठीक है, इन्होंने त्रिरत्न बताया। तो इन त्रिरत्न को समझो कौन कौन सा था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। तो पहले हम समझ गए कि महावीर स्वामी के द्वारा ना त्रिरत्न दिया गया, कौन कौन सा, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण। अब समझ लेते हैं कि सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक ज्ञान क्या होता है, सम्यक आचरण क्या होता है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन क्या होता है, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास। ठीक है, सत्य में बिलीव होना चाहिए तुम्हारा। सम्यक ज्ञान का मतलब है सच्चा एवं पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि आधा अधूरा, अधजल गगरी छलकत जाए। ठीक है, तंट ग्रहण कर लिया एकदम से हवाबाजी मार रहे हैं, ऐसा बात नहीं है। और जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है ना, उसमें शांति आ जाता है, उसमें धैर्यता आ जाता है, वो ज्यादा उछलता नहीं है।
जैसे एग्जाम्पल के लिए, अगर सर पे आधा घड़ा भरा हुआ लेकर चलोगे तो छलकेगा, अगर पूर्ण घड़ा लेकर चलोगे तो कम छलकता है, कम पानी गिरेगा। ऐसा व्यवहारिक रूप से करके ट्राई मारना, ठीक है, पता चलेगा। तो ये बात है कि सच्चा पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा सम्यक ज्ञान। उसके बाद सम्यक आचरण, सच्चा आचरण, ठीक है, सच्चा व्यवहार, अच्छा व्यवहार, और साथ ही साथ जो है सुख दुख में समभाव। सुख दुख में समभाव का मतलब क्या हो गया? अगर हमें जो है दुख का अनुभूति होता है, अगर हमारे सामने दुख आता है तो इसमें जो है पूरा एकदम से विवल नहीं हो जाना है, माथा पटकने लगता है व्यक्ति सब, जैसा कि हम बताए थे, रोने लगता है। तो तुम जो है जैन धर्म के त्रिरत्न का पालन नहीं कर रहे हो। अगर तुम दुख में रोना शुरू कर दिया, सर पटकना शुरू कर दिया, आत्महत्या के बारे में सोचने लगा, अब तुम लोग एकदम से पूरा चिल्ला चिल्ला कहने लगा, अब सब चीज़ खत्म हो गया, अब तो अंत है इस जगह से, ठीक है, मेरा पतन हो गया। तो इस तरह से जो है ना, इस सम्यक आचरण नहीं हुआ। और अगर सुख की प्राप्ति हुआ, अगर हमें कोई चीज़ के बारे में खुशी मिला, उन खुशी में उछलने लगता है व्यक्ति, ठीक है, पूरा उछलने लगता है, इतना खुशी हो जाता है, इतना खुशी हो जाता है, और फिर पता चलता है कि अगर दुख आता है तो उतना ही रोना पड़ता है। इसलिए कहा जाता है सुख दुख में समभाव होना चाहिए, एक समान। एक सेंटेंस सिर्फ खुद से सवाल करना, अगर कभी दुख दर्द तकलीफ हो तो एक सवाल अपने आप से करना कि अगर और इससे ज़्यादा हो जाता तो क्या होता। कभी कोई व्यक्ति एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में किसी का पैर टूट जाता है, और बार बार किसी ड्राइवर को या किसी के वजह के कारण जो हुआ है उसको बार बार बोलने लगता है, और बुरा लगता है अब तो चौपट हो गया। जरा सोचो, इसका पैर टूटा, सिर्फ जिंदा है, ठीक है, और सोचो उससे ज़्यादा भी हो सकता था, हो सकता था जान भी चला जाता। तो इसलिए ज़्यादा उसमें जो है डिप्रेशन में नहीं घुस जाना है, ठीक है। जैसे कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में सरपट मारा चला गया, बाद में उसके लिए पश्चाताप होने लगा, काश पैर टूट जाता, दोनों पैर टूट जाता, लेकिन जिंदा रहता ना, बहुत बढ़िया होता, सिर्फ हम लोग के बीच मौजूद होता तो, चाहे हाथ पैर क्यों ना चला जाता, ऐसा मन में होता है। तो इसलिए जो है कोई भी घटना हो ना, सोचो इससे भी बुरा होता तो क्या होता, तब जो भी टेंशन डिप्रेशन है ना दूर हो जाएगा, ठीक है, स्वाभाविक है। तो सम्यक आचरण में कहा गया कि सच्चा आचरण और सुख दुख में समभाव को दिखाया जाना चाहिए। तो हम लोग समझ गए त्रिरत्न के बारे में, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब क्या हो गया? सत्य में विश्वास। उसके बाद सम्यक ज्ञान, सच्चा एवं कैसा ज्ञान होना चाहिए? पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। सम्यक आचरण का मतलब क्या हुआ? सच्चा आचरण, साथ ही साथ सुख दुख में समभाव। तो हम लोग त्रिरंध्र को भी समझ गए। और इसके अंतर्गत ना जैन धर्म के अगर दर्शन की बात करें, इसके द्वारा जो है एक अनेकांतवाद, दूसरा स्यादवाद, इन दोनों का संबंध जैन धर्म से। तो क्वेश्चन पूछा जाता है स्यादवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। और साथ ही साथ पूछा जा सकता है अनेकांतवाद का संबंध किससे है? तो जैन धर्म से। जैन धर्म का दर्शन है, ठीक है। अब अनेकांतवाद क्या होता है? अनेकांतवाद का मतलब हो गया बहुरूपता का सिद्धांत, ठीक है। अनेकांतवाद का मतलब बहुरूपता का सिद्धांत। और स्यादवाद का मतलब क्या हो गया? सापेक्षता का सिद्धांत। स्यादवाद का मतलब क्या होता है? दृष्टिकोण की भिन्नता की वजह से हर ज्ञान को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके द्वारा ना जैन धर्म में आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, मोक्ष और वर्ण व्यवस्था में विश्वास करता है, ठीक है। जैन धर्म, क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैन धर्म किसमें किसमें विश्वास करता है? तो याद है ना, किसमें किसमें? आत्मा में विश्वास करता है। उसके बाद पुनर्जन्म में, पुनर्जन्म को भी मानता है। कर्म को मानता है, चूंकि कर्म अच्छा करोगे या बुरा करो, कर्म फल जिसको कहा जाता है। उसके बाद मोक्ष में भी विश्वास करता है। किसमें करता है? मोक्ष में। और वर्ण व्यवस्था में। तो जैन धर्म का सबसे बड़ा मिस्टेक यही रहा, गलती यही रहा, इनके द्वारा ना वर्ण व्यवस्था को सही करार दिया गया, जो कि सर्वथा गलत था, ठीक है। और इसी वजह से यही सब वजह हुआ जैन धर्म के पतन का कारण बना आगे जाकर, ठीक है। और बौद्ध धर्म जो है जैन वर्ण व्यवस्था को नहीं मानता, ये मानता है, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया, यहाँ तक समझ गए। तो हम लोग जो है जैन धर्म का जो है यहाँ पर 3 जो सेक्शन बनाया गया, पहला सेक्शन समझ गए। पहले सेक्शन में हम लोग समझे कि जैन धर्म जो है 5 महाव्रतों को बताया गया है, सत्य, अहिंसा, औपरिग्रह, औस्तेय और ब्रह्मचर्य, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग ये समझे कि इस संसार को ना दुखमय बताया गया है जैन महावीर स्वामी के द्वारा, और संसार को दुखमय बताया। दुख का कारण किसको बताया?
कर्मफल को, किसको? कर्मफल को। उसके बाद जब आगे बढ़े हम लोग मुक्ति के लिए इनके द्वारा किनको बताया गया है? त्रिरत्न को। तीन रत्न बताया गया, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक दर्शन मतलब हो गया सत्य में विश्वास, उसके बाद सम्यक ज्ञान का मतलब है सच्चा में पूर्ण ज्ञान, सम्यक आचरण का मतलब हो गया सुख दुख में समरसता, मतलब सुख दुख में समान भाव, ठीक है। और साथ ही साथ जो है सच्चा आचरण, अच्छा आचरण, ठीक है। उसके बाद हम लोग समझे कि जैन धर्म जो है इनका सिद्धांत, इसका दर्शन जो है, जो दो दर्शनों के बारे में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है, एक अनेकांतवाद, दूसरा स्यादवाद। अनेकांतवाद का मतलब हो गया बहुरूपता का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद स्यादवाद का मतलब हो गया कि दृष्टिकोण की भिन्नता के वजह से, ठीक है, हर ज्ञान को विभिन्न रूपों में व्यक्त किया जा सकता है। इन्हें जो है स्यादवाद कहा गया। इन दोनों का संबंध, अनेकांतवाद और स्यादवाद का संबंध किससे है? जैन धर्म से है। और हम लोग समझे कि जैन धर्म जो है आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म, वर्ण व्यवस्था में बिलीव करता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है कैवल्य। कैवल्य का मतलब हो गया ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। जैन धर्म में कैवल्य का मतलब क्या होता है? ज्ञान की प्राप्ति, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा गया सर्वोच्च ज्ञान, जो ज्ञान था सभी से अच्छा ज्ञान। जैसे कि पता है तुम लोग को कि महावीर स्वामी जो है 12 वर्ष की तपस्या के बाद 42 वर्ष में जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, अर्थात कैवल्य की प्राप्ति होती है। और उसी समय से जो है वर्धमान ही जो है महावीर स्वामी कहलाए, ठीक है। और अगर स्रोत की बात करें, कैवल्य की प्राप्ति का स्रोत क्या है, कैवल्य का प्राप्ति कैसे होता है, क्या क्या करेंगे जो हमें कैवल्य का प्राप्ति होगा, तो 3 स्रोत बताया गया जैन धर्म में। कौन कौन सा? एक बताया गया प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों का वचन, उसका भाषण, ठीक है। तो कैवल्य की प्राप्ति का कितने स्रोत बताए महावीर स्वामी ने? 3। कौन कौन सा? एक प्रत्यक्ष, अनुमान और तीर्थंकरों के वचन, उनके भाषण। अब देखो यहाँ पर एक हम चीज़ों तुम लोग को एक चीज़ बताना चाहेंगे। तो प्रत्यक्ष का मतलब हो गया, उदाहरण जैसे लेते हैं, मान लो चिड़ियाघर घूमने गया और जो बड़ा था वो कहता कि देखो ये है तुम्हारा जिराफ है, ठीक है, जो लंबा बहुत ज़्यादा होता है, सभी जानवरों में सबसे लंबा होता है ये जिराफ कहलाता है, जिराफ ही होता है। उसके बाद जो है बच्चा छोटा ऐसे देख रहा और वो देखा कि जिसमें सुर रहता आगे, उसको हाथी बोला गया। इस तरह से तरह तरह का ज्ञान प्रत्यक्ष रूप से रूबरू होकर ज्ञान को प्राप्त किया। किसके द्वारा बताया गया? ये जो है गाय है, ये फलाना चीज़ है, फलाना चीज़ है, तो ये प्रत्यक्ष के कैटेगरी में आता है, इसे ज्ञान का प्राप्ति हो गया। एक, तुम प्रत्यक्ष रूप से नहीं गया बल्कि तुमको बताया गया कि जो सबसे ज्यादा मतलब पशुओं में सबसे लंबा होता है उसको जिराफ कहा जाता है, जिराफ ही होता है जो पैर इतना लंबा होता है। तुम प्रत्यक्ष रूप से ज्ञान नहीं प्राप्त कर रहे हो बल्कि तुम्हें बताया जा रहा है इतना लंबा होता है, जिराफ है। और हाथी जो है, हाथी को 4 पैर होते हैं और साथ ही साथ एक सुर होता है जो आगे मुंह की तरफ, और सुर के माध्यम से जो है भोजन ग्रहण करने का काम करता है। एक तो तुमको नॉलेज दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष से नहीं। तो ये तुम्हारा प्रत्यक्ष कैटेगरी में होगा कि रूबरू होकर किसी के बारे में ज्ञान प्राप्ति करना। अनुमान के बारे में समझाते हैं। जैसे कि हम बताए, कोई व्यक्ति कह दिया कि नीलगाय ना घोड़े की तरह दिखता है, ठीक है। तो ये तुम्हें जो बात किसी के द्वारा बोला गया है, अगर तुम कहीं पर नीलगाय देखोगे तो उसमें देख के, अगर पहली बार देख रहे हो तो दिमाग लगाओगे कि शायद अगर घोड़ा नहीं है तो हो सकता है घोड़ा की तरह ही दिख रहा है, तो हो सकता है नीलगाय हो, क्योंकि फलाने के द्वारा बताया गया था जो घोड़े की तरह होता है ना नीलगाय होता है, ठीक है। तो एक तुम्हारा हो गया अनुमान, ठीक है। इसके अलावा और हम उदाहरण दे रहे, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे कि मान लो बहुत दूरी पर ना एक जंगल उंगल है, जंगल में दिखा कि वहां पर धुआं निकल रहा है, ठीक है। देखो अनुमान को समझो, अनुमान क्या होता है, हम इस पर अनुमान लगाएंगे, देखो कैसे लगाएंगे, इसको प्रूव करना है, ठीक है। कि जंगल में अगर धुआं निकल रहा है तो आग है कंफर्म, ठीक है, इसको हमें प्रूव करना है। ये होता है अनुमान, अनुमान का सत्यता का जांच करना। तो मान लो हम देखें कि जंगल में धुआं है, तो इस दिमाग लगाएंगे कि जंगल में धुआं निकल रहा है, इसका मतलब वहां आग है, क्योंकि हम जानते हैं जहां जहां धुआं होता है वहां वहां आग भी होता है। उदाहरण के लिए रसोई घर में आग होता है, धुआं होता है तो वहाँ आग भी होता है। उसी तरह से अगर जंगल में धुआं दिख रहा है तो आग भी कंफर्म होगा, 100% 100% होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ क्या होता है, आग भी होता है। ये वो तुम्हारा अनुमान, ठीक है। उसके बाद है तीर्थंकरों के वचन, जो धर्मगुरु हुआ महावीर स्वामी पार्श्वनाथ, उनके द्वारा जो भाषण दिया जाता है, उनके द्वारा जो प्रवचन दिया जाता है उसको अपनाना, उसको सुनना, ठीक है। इससे ज्ञान का प्राप्ति होता था, कैवल्य का प्राप्ति होता था। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, संलेखना अथवा जो है संथरा प्रथा क्या है। संलेखना शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य और लेखना, ठीक है। सत्य और लेखना दोनों मिलकर जो है संलेखना बना है। इसका मतलब होता है सत्य का लेखा जोखा, सच्चाई का लेखा जोखा।
संथरा प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, कायाकलेश विधि द्वारा अर्थात उपवास के द्वारा ना प्राण त्यागा जाता है। इसमें क्या होता है, अगर किसी व्यक्ति को ऐसा अनुभव होता है कि वह मृत्यु के निकट है तो वह एकांतवास ग्रहण कर लेता है, अकेले में गुम हो जाता है और वह अन्न जल को त्याग देता है और किसी भी दिन जो है प्राण को त्याग देता है। ठीक है, मृत्यु को प्राप्त कर लेता है, संलेखना, इसी को कायाकलेश कहा जाता है। ठीक है, जैन धर्म में। अब आगे बढ़ते हैं, जैन सभाओं की तरफ आते हैं। तो याद रखना जैन सभाओं के बारे में, याद रखना कि जैन सभा जो है कितने हुए जैन सभाएं, 2। ठीक है, बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुआ है, लेकिन जैन धर्म में कितने हुए हैं, 2। तो इनसे रिलेटेड चीजों को याद रखो। अध्यक्ष कौन था दोनों का, इस सभा में क्या क्या हुआ, क्या परिणाम निकला। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैन सभाओं के प्रथम जैन सभाओं के बारे में याद रखना चीजों को। क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रथम जैन संगीति का अध्यक्षता किसने किया, स्थूलभद्र ने किया। किसने किया, स्थूलभद्र ने। और इसी जैन संगीति में, इसी जैन सभा में जैन धर्म में विभाजन हुआ। आप कहोगे विभाजन कैसा, तो इसमें जो है जैन धर्म का 2 संप्रदाय हो गया, एक श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। श्वेतांबर जो श्वेत वस्त्र ग्रहण करते थे और दिगंबर जो नग्न अवस्था में रहते थे। ठीक है, इनके बारे में आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो इसी में, तो प्रथम में क्वेश्चन पूछेगा कि जैन जो है 2 संप्रदाय श्वेतांबर तथा दिगंबर में कब बट गया, तो किस संगीति में। ठीक है, प्रथम जैन संगीति में। ठीक है, प्रथम जैन सभा में। उसके बाद जो है जैन साहित्य का जो है 12 अंगों का संकलन किया गया, इसमें याद रखना चीजों को। तो यहाँ पर समझ गए जैन सभा के बारे में। प्रथम जैन सभा जो है पाटलिपुत्रा में हुआ था और 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। इसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने करी थी। किसने करी थी, स्थूलभद्र ने। और इसमें ना जैन धर्म में विभाजन आ गया, जैन धर्म विभाजित हो गया 2 भागों में, कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। और इसके साथ ही साथ जैन ग्रंथ जो है, जैन साहित्य जो है, उसमें 12 अंगों का क्या किया गया, संकलन किया गया। ठीक है, अब हम लोग आते हैं द्वितीय तरफ। द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था, वल्लभी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वल्लभी में। और ये 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ था। और इसमें ईस्वी कन्फर्म रूप से दिया गया है 512 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 512 ईस्वी में हुआ था। और इसका अध्यक्षता ना देववर्धीगण के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, देववर्धीगण। ठीक है, पहला जैन संगीत का अध्यक्ष कौन हो गया, स्थूलभद्र, और दूसरा कौन हो गया, देववर्धीगण। कितने जैन सभाएं हुए हैं, 2। प्रथम जैन सभा जो है 4वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में हुआ है। कहाँ पर हुआ है, पटना में हुआ है। और इसका अध्यक्षता किसने करा है, स्थूलभद्र ने। और स्थूलभद्र के द्वारा अध्यक्षता किया गया। और साथ ही साथ इसमें क्या हुआ, इसमें परिणाम क्या निकला कि इसमें जो है जैन धर्म 2 टुकड़ा में बट गया। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। और साथ ही साथ जो है जैन साहित्य के 12 अंगों का संकलन किया गया। दूसरी जैन सभाएं जो कहाँ पर हुआ था, वल्लभी में हुआ था। और यह जो है 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व, और कब हुआ था, 512 ईस्वी में। और इसका अध्यक्षता जो है देववर्धीगण के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, देववर्धीगण। और इसमें जो है कुछ ज़्यादा परिणाम नहीं निकलता, बल्कि जो है 11 अंगों का संकलन किया जाता है। अब हम लोग आते हैं संघ की तरफ। हम बताए थे कि महावीर के द्वारा अपने जीवन काल में ना एक संघ की स्थापना करी गई थी। ठीक है, किस लिए, जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए। और इस संघ में 11 अनुयायी थे। कितने अनुयायी थे, 11। और प्रत्येक अनुयायी जो है गणधर कहलाते थे। क्या कहलाते थे, गणधर। महावीर स्वामी का जब निधन हो गया उसके बाद ना सुधर्मन बना इसका अध्यक्ष। कौन बना अध्यक्ष, कई बार पूछा गया है कि महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद संघ का अध्यक्ष कौन था, प्रमुख कौन था, कौन था, सुधर्मन। यहाँ तक हम लोग समझ गए। ठीक है, तो ध्यान से चीज़ों को समझो। हम लोग इस सेक्टर में समझे। सबसे पहला चीज़ है कि कैवल्य। कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान की प्राप्ति। कैवल्य की प्राप्ति के लिए जैन धर्म में 3 स्रोत बताया गया। कौन कौन सा, एक बताया गया प्रत्यक्ष। ठीक है, दूसरा बताया गया अनुमान, और तीसरा बताया गया तीर्थंकरों का वचन या उनका भाषण। यहाँ समझे। उसके बाद हम लोग इसमें समझे कि संलेखना संथरा प्रथा के बारे में। इसमें जो है कायाकलेश अर्थात उपवास के द्वारा प्राण को त्यागा जाता है, इसको पवित्र माना जाता है जैन धर्म में। उसके बाद हम लोग समझे जैन सभाओं के बारे में। जैन सभा के बारे में समझे, 2 जैन सभा हुआ। पहला हुआ पाटलिपुत्रा में, इसका अध्यक्षता स्थूलभद्र ने किया। ठीक है, इसमें जैन धर्म 2 टुकड़ा में विभाजित हो गया, श्वेतांबर और दिगंबर। और दूसरा हम समझे, दूसरा जैन सभा जो है कहाँ पर हुआ था, वल्लभी में हुआ था। इसका अध्यक्षता देववर्धीगण के द्वारा किया गया। इसमें जो है जैन साहित्य के 11 अंगों का संकलन किया गया था। क्लियर। उसके बाद संघ के बारे में समझ गए। तो संघ में जो है कुल 11 अनुयायी थे और प्रत्येक अनुयायी गंधर कहलाते थे। और महावीर की मृत्यु के बाद इनका प्रमुख कौन बना, सुधर्मन। चलो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, श्वेतांबर और दिगंबर में किस तरह से विभाजन हुआ, जैन धर्म क्यों टुकड़ा में बट गया, क्या वजह रहा। ठीक है, ध्यान दो। तो क्या होता है, 12 वर्षों का काल क्या हुआ, मगध में ना अकाल पड़ता, और अकाल ना 12 वर्षों तक चला था। याद रखना चीजों को। तुरंत से 2 भागों में नहीं बट गया है। 200 वर्ष बाद, महावीर की मृत्यु के 2 वर्ष बाद मगध में जो है भीषण अकाल पड़ा 12 वर्षों का। और इन अकाल के दौरान क्या हुआ, कुछ जैनी जो है जान बचाने के लिए दक्षिण भारत चले गए। ठीक है, भद्रबाहु के नेतृत्व में। किसकी अगुवाई में, भद्रबाहु के नेतृत्व में। कहाँ चले गए, दक्षिण भारत।
साउथ इंडिया, ठीक है। और कुछ लोग स्थूलभद्र के नेतृत्व में जो है मगध में ही रह गए, ठीक है। क्या होता है, जब 12 वर्षों के बाद जब वापस लौटता है भद्रबाहु, जब मगध आता है तो क्या देखता है, सारा परिस्थितियां बदल चुका है। जो यहां पर रहा है स्थूलभद्र के नेतृत्व में, यह लोग जो है अपने आप को बदल लिया है। जो जैन धर्म का मूल शिक्षा सिद्धांत था उससे बदल लिया अपने आप को। ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करने लगे थे। वो लोग जब आया, अपने आप को बदलना सही नहीं समझा, और वो लोग जो है वो जो है जैन धर्म का जो है कठोरता से पालन करता था, ठीक है। और इसी तरह से ना दूरी बढ़ते गया और दो भागों में बट गया। एक हो गया श्वेतांबर, दूसरा दिगंबर। कंपेयर करके याद रखो, श्वेतांबर में जो है इसका अगुवाई किया था स्थूलभद्र ने, और दिगंबर का अगुवाई किया था भद्रबाहु ने, जो दक्षिण भारत से मगध की तरफ लौटे थे, ठीक है, जो दक्षिण भारत गए थे अकाल की वजह से। उसके बाद इसमें श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर, और दिगंबर जो है ना पूर्ण रूप से नग्न अवस्था में रहते थे। अब ऐसा क्यों? क्योंकि महावीर स्वामी ना ज्ञान प्राप्ति के बाद जब अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए घूमते रहे, तो जिंदगी उसके बाद ना कभी कपड़ा बदला नहीं उन्होंने, एक ही कपड़ा पहना रहा, और चलते चलते भ्रमण करते करते उसका कपड़ा जो है फट फट के जो है शरीर को छोड़ दिया, ठीक है। और उसी के बाद चूंकि जैन धर्म में जो है अपने अनुयायियों को चाहता था कि जिस तरह से परिपक्वता मेरे अंदर आया ज्ञान का प्राप्ति, उसी तरह से जितने भी लोग जैन धर्म में शामिल हो उस तरह से हो, ठीक है। तो महावीर स्वामी फिर से कभी कपड़ा नहीं पहने, घूमते घूमते जो है इसी तरह से शरीर का कपड़ा फट उठ गया और निकल जाता है, और फिर उसी अवस्था में रह जाता है। और इसी तरह से जैन धर्म एक सिद्धांत के रूप में जुड़ जाता है कि नग्न अवस्था में रहना। यह जो है जैन धर्म को कट्टरता के रूप से पालन करता था। ई भद्रबाहु जो नग्न अवस्था में रहता था, और ई श्वेतांबर पार्श्वनाथ के सिद्धांतों को मानते थे, ठीक है। उसके बाद स्त्री के लिए मोक्ष, श्वेतांबर में कहा गया कि महिलाएं भी मोक्ष प्राप्ति कर सकता है, ठीक है। चूंकि श्वेत वस्त्र धारण करता था, महिला भी श्वेत वस्त्र धारण करके मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। लेकिन दिगंबर में कहा गया कि महिलाएं लोग जो है मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसमें नग्न अवस्था में रहता था, इसलिए महिलाएं चूंकि ऐसा नहीं कर सकती थी, इसलिए मोक्ष जो है महिलाओं के लिए बंद हो गया था। किसमें? दिगंबर में, ठीक है। उसके बाद पार्श्वनाथ का अनुयायी था श्वेतांबर। किसका अनुयायी था? पार्श्वनाथ का। हालांकि जैन को भी मानते, महावीर को भी पूजते थे, लेकिन किसका अनुयायी था? पार्श्वनाथ का। और ये जो है दिगंबर ना महावीर का कट्टर अनुयायी बना रहा। महावीर जैसे जैसे बता वैसे वैसे नग्न अवस्था में रहना बहुत मुश्किल काम होता है, और ऐसा इन्होंने करा, ठीक है। उसके बाद श्वेतांबर में कहा गया कि कैवल्य प्राप्ति के बाद जो है भोजन की आवश्यकता होता है, ठीक है। ये बेचारा क्या कहता है दिगंबर, जिसको कैवल्य की प्राप्ति हो गया ना उसको भोजन का कोई आवश्यकता ना है, ठीक है। बताइए तो गलत बात है ना, भूखे मर जाएगा ना आदमी रे, ठीक है। ये तुम्हारा श्वेतांबर दिगंबर में डिफरेंस है। क्वेश्चन भी आता है श्वेतांबर क्या है, दिगंबर क्या है। श्वेतांबर वह है जो श्वेत वस्त्र धारण करता है। इसका अगुवाई किसने किया था? स्थूलभद्र ने। स्थूलभद्र ने अगुवाई किया, और यह जो है श्वेत वस्त्र धारण करते थे। उसके बाद में स्त्रियों के लिए मोक्ष को स्थान दिया गया, और यह पार्श्वनाथ का अनुयायी था। इसमें केवल प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता था। लेकिन दिगंबर में हम समझे यह जो नग्न अवस्था में रहता था, इसका अगुवाई किसने किया? भद्रबाहु ने। और इसमें जो है स्त्रियों के लिए मोक्ष नहीं था, प्रतिबंध लगा गया। और साथ ही साथ जो है यह जो महावीर का अनुयायी था और केवल प्राप्ति के बाद भोजन को आवश्यक नहीं मानते थे। ये तुम्हारा जैन धर्म का शिक्षा और इसका सिद्धांत हुआ। तो आई होप तुम लोग अच्छे से समझ पाए होंगे।